रे हो दुनिया बावरी हो अगजब मतमान रे हो दुनिया बावरी मदमाती माया की छाए मदमाती माया की छाए सुनते नहीं पुकार रे हो दुनिया बावरी अपनी छाया तो आप भिगोते अपनी छाया तो आप भिगोते बल खोए चाले अपनी छाया तो आप भिगोते बल खोए चाले आग बिना जलत आग बिना जलत जनपद रे हो दुनिया बावरी सत्य शब्द कोई न चीने सत्य शब्द कोई न चीने सुने नहीं संहार सत्य शब्द सत्य शब्द सत्य शब्द कोई चीने सुने नहीं संहार समझे साथ जो आपको दे समझे साथ जो आपको दे हमें रे हो दुनिया बावरी रे हो दुनिया बावरी रे हो दुनिया बावरी अपनी मत लेता धोले अपनी मत लेता धोले शब्द भरे
बहुत शब्द को अर्थ न या सब रे हो दुनिया बाबरी होत रे हो दुनिया बाबरी या में सतगुरु मिले तो संशय भाने पैरा दिखावे पार। या में सतगुरु मिले तो संशय भाने पैरा दिखावे तब सब शब्द को अर्थ सब सकल शब्द को अर्थ सब गम संसार रे हो दुनिया बाबरी रे हो दुनिया बाबरी। प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म वतन महामत न प्रकाश थे अखंड किए सब जन अखंड किए सब जन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। राजा ने मलोरे रानी राय तणो प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत सुंदर अवसर, सुखद अवसर, सुहावना अवसर, सुहावना मौसम कहते हैं ना। कालिम्पोंग का जो मौसम है ये सुहावना मौसम। अभी इन दिनों में दिवाली के नजदीक हम लोग पहुंच रहे हैं। दिवाली जाने के बाद यहाँ ठंडी शुरू हो जाती है ना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने ठंडी हवा, ठंडा मौसम और ठंडा जल, सब कुछ ठंडा ठंडा, वातावरण ही ठंडा हो जाता है। बिस्तर में जाते हैं तो बिस्तर भी ठंडा ठंडा लगता है। पर हमारा शरीर का धर्म ऐसा है, जहां बैठते हैं हम, शरीर अपने आप उस बैठक को गर्म बना देता है। जहां सोते उस बिस्तर को शरीर अपने आप ही गर्म बना देता है, क्योंकि शरीर की गर्मी बिस्तर में जाते ही बिस्तर गर्म हो जाता है। शरीर की गर्मी कंबल में जाते ही कंबल गर्म हो जाता है। शरीर की गर्मी रजाई में जाते हुए रजाई भी गर्म हो जाते हैं। तो आप देखिए कि शरीर की रचना परमात्मा ने ऐसी रची है कि शरीर गरम गरम रहता है और शरीर चाहे तो ठंडा को भी गर्म कर सकता है। तो ऐसे मौसम हम लोग अब दिवाली के बाद तुरंत बाद
ठंडी मौसम को हम लोग चखेंगे, कुछ कुछ गर्मी मौसम को भी हम लोग चखते हैं। कालिम्पोंग में बहुत गर्मी नहीं होती है, परंतु मई जून में थोड़ी सी लगती है कि कुछ वातावरण गर्म है। गर्म हवा तो यहाँ पर कभी चलती नहीं है, यहाँ तो जब भी देखो ठंडी हवा ही चलती है। तो ऐसे पावन स्थान, पावन धाम, गुरु जी के चरणों द्वारा सिंचित पावन भूमि मंगल धाम में हम सब लोग उपस्थित होकर के वाणी चर्चा का रसस्वादन, रस का आस्वादन करना, रसपान करना, ये कार्य हमारा नित्य निरंतर चलते रहता है। और इससे हम लोग अपने आप में तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होने का अनुभव करते हैं। जीवन में 3 चीजें चाहिए ना, तुष्टि होना, खुश हो जाना, पुष्टि मतलब पुष्ट हो जाना, परिपुष्ट हो जाना, और क्षुधा निवृत्ति मतलब भूख से निवृत्त हो जाना, मतलब भूख शांत हो जाना। ये सब आध्यात्मिक खुराक है, इसके ग्रहण करने से हमारे जीवन में ऐसी अवस्था आती है। तो देखिए, राग कटको श्री प्राणनाथ जी महाराज जिस प्रकरण की चर्चा करने जा रहे हैं, ये राग कटको में ये वीर रस में है। क्योंकि देशभक्ति की जहाँ बात आती है तो सभी पद, रचनाएं, कविताएं, लेख, आलेख वीर रस में होते हैं। क्योंकि देशभक्ति है ना, वहां वीर रस चाहिए। और एक भक्ति है देव भक्ति। देव भक्ति में करुणा रस, फिर करुणा हो तो ही देव भक्ति की जा सकती है। वीर रस में देव भक्ति नहीं होती है, वीर रस में केवल देशभक्ति होती है, करुणा रस में देव भक्ति होती है। और एक है राजभक्ति, फिर एक परब्रह्म परमात्मा को भजना। देव भक्ति में तो अनेक देवी देवताओं को भजा जाता है। हिंदू धर्म में कितने सारे 33 कोटि देवी देवता कहा जाता है, उन सबको अलग अलग रूपों में भजा जाता है। वो देव भक्ति हुई करुणा रस युक्त होकर के। पर एक है राज भक्ति, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति, जो सबसे परे, सबके स्वामी, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, उनकी भक्ति को राज भक्ति कहा जाता है। राज भक्ति में माधुर्य स्वभाव होना चाहिए, मधुर स्वभाव, माधुर्य भक्ति उसको कहा जाता है। राज्य की भक्ति को माधुर्य भक्ति। तो सब भक्ति में थोड़ा थोड़ा अंतर है। श्री प्राणनाथ जी महाराज यहाँ जिस प्रकरण से हमें समझा रहे हैं, ये देशभक्ति का प्रकरण है। इस प्रकरण के प्रत्येक चौपाई में यहाँ क्या है कि देशभक्ति की बातें यहाँ पर प्राणनाथ जी उजागर कर रहे हैं। और प्राणनाथ जी कितने देशभक्त थे, ये भी इस प्रकरण को पढ़ने से हमें पता लगता है। तो कहते हैं, राजा ने मलोरे राणे राय तणो, वो औरंगजेब का समय था। मुगल साम्राज्य, मुगल अधिपति जो चाहे सो करें, हिंदुओं के ऊपर जजिया कर थोप दिया था। तो ऐसे समय में प्राणनाथ जी महाराज ने देखा कि औरंगजेब तो किसी हालत में समझने वाला नहीं है, ये अपने शरीयत में पड़ा हुआ है, उससे ऊपर उठना नहीं चाहता है। इसलिए पूरे भारत के देश के राजाओं को जगा दिया जाए और सारे राजाओं को इकट्ठा कर दिया जाए तो औरंगजेब अपने आप डर जाएगा। देश में तो 600 राजा रजोटे कार्य करते हैं, उन सबको ललकारा जाए और उन सबको एक होने के लिए आह्वान किया जाए तो हो सकता है कि औरंगजेब दब जाए, उसकी नीतियां भी दब जाए। इसके लिए श्री प्राणनाथ जी महाराज देश के समस्त राजाओं को ललकार रहे इस प्रकरण में। राजा ने मलोरे, हे देश के राजाओं, मिलो, एक दूसरे के साथ बैर भाव मत रखो, परस्पर प्रेम का संबंध, सौहार्द संबंध कायम करो, एक दूसरे से विरोध मत करो। क्योंकि राजा लोग आपस में विरोध करते हैं तो तीसरा पक्ष आकर के हावी हो जाता है।
भारत के राजा लोग लड़ते रहे तो मुगल लोग आकर के हावी हो गए, ब्रिटिश लोग आकर के हावी हो गए। उससे पहले भी अनेक जाति के विदेशी राजा लोग आकर के भारत में हावी हो गए, क्योंकि हमारे राजा लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। तो प्राणीनाथ जी कहते परस्पर जो खींचातान है, परस्पर जो द्वंद्व है, फंद है, उसको समाप्त करो और आप सब लोग मिलो। हे राजाओं, आप लोग मिलो। राजा ने मलोरे राणे राय तणो, राजा और कई लोग राणा अपने आप को कहते हैं ना, राणे राय, कई लोग क्या है मुखिया होते हैं, छोटे शासक होते हैं, थोड़े बड़े शासक होते हैं, फिर बादशाह होते हैं। तो ऐसे जो है राजा लोग हैं कि उन साम्राज्य कितना उनके पास है, साम्राज्य का विस्तार कितना है उनका, उस हिसाब से किसी को राजा कहा जाएगा, किसी को राणा कहा जाएगा, किसी को राय कहा जाएगा। जो जो भी उपाधि लेकर के भारत में आप लोग शासन कर रहे हो, सबके सब एक हो जाओ, सबके सब एकताबद्ध हो जाओ, क्योंकि धर्म की रक्षा, देश की रक्षा, समाज की रक्षा, मानवता की रक्षा के लिए विविधताएं होने से, मतभेद होने से क्या है, कोई विजय प्राप्ति नहीं कर सकता है। इस देश में धर्म की रक्षा करते हुए विजय प्राप्ति करने के लिए तो सबको एक होना ही होगा। इसलिए आप लोग अपने परस्पर विरोध को छोड़ो, एक हो जाओ। धर्म जाता रे कोई दौड़ो, क्योंकि हिंदू धर्म जा रहा है, हिंदू धर्म को नष्ट किया जा रहा है, हिंदू धर्म को रोधा जा रहा है, हिंदू होने के लिए टैक्स लगाया जा रहा है। तो हिंदू धर्म का तो नुकसान हो रहा है, धर्म छूट रहा है। कई कई हिंदुओं को धर्मांतरण करके मुस्लिम बना दिया गया है, इस्लाम से जोड़ा गया है। तो ऐसे ही चलता रहेगा तो हिंदू धर्म कहाँ से बचेगा। इसीलिए राजा लोगों, हिंदू धर्म जा रहा है, इसको बचाना है, इसको फिर से वापस स्थापित करना है। इसके लिए आप सबको एकत्रित होना बहुत जरूरी है। कोई दौड़ो, धर्म को बचाने के लिए दौड़ धूप करो, आराम से बैठे रहने से धर्म नहीं बचेगा। इसके लिए दौड़ना और हौसला हासिल करना और जागृत होना, आराम से नहीं, आलस करके नहीं बैठना। धर्म ही तो सब कुछ है, संस्कृति ही तो सब कुछ है, सभ्यता ही तो सब कुछ है, हिंदू ग्रंथ ही तो सब कुछ है। ऐसा सोच करके हिंदुत्व को बचाने के लिए आप लोग दौड़ो और धर्म को बचाओ, क्योंकि ये धर्म नहीं बचेगा तो पूरा हिंदुस्तान नहीं बचेगा। हिंदुस्तान नहीं बचेगा तो केवल इतिहास के पन्नों में हिंदू धर्म रह जाएगा, सब इस्लाम में दीक्षित हो जाएंगे। इसलिए राजाओं कुछ से तो विचार करो और अपने धर्म को बचाओ। जागो ने जो धारे उठ खड़े रहो, कहते हैं हे योद्धा, योद्धा का मतलब योद्धा, युद्ध में लड़ने वाले। हे राजाओं जागो, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए आप लोग जागृत हो जाओ, उठ खड़े रहो, बैठे नहीं रहना है, उठना है, खड़े हो जाना है, तलवार लेकर के युद्ध मैदान में भीड़ना है या तरकस, कमान, तीर इत्यादि से लड़ना है तो उसको सजाना है, उसको तैयार करना है, या धर्म रक्षा के लिए खड़े रहना है। जैसे आप देखिए जो गार्ड होता है ना, वो बैठ जाए तो ड्यूटी अच्छी तरह नहीं कर सकता है, गार्ड खड़ा रहेगा तो ड्यूटी बढ़िया से वो निभा सकता है। ऐसे ही देश के राजा लोग भी देश की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए खड़े रहे, बैठे न रहे, आराम न करते रहे, वो ड्यूटी में रहे, कर्तव्य में रहे, कार्य में सदा संलग्न रहे। ये श्री जी का आदेश है। नींद निगोड़ी रे छोड़ो, अंदर की जो नींद है ना, हमारे हर एक के अंदर एक नींद, आलस्य, करेंगे एक दिन करेंगे, ऐसा करके आज छुट्टी ले लेना, आज आराम करना, फिर कल भी आराम करना, परसों भी आराम करना। अंदर जो ये कुसंग रूपी नींद अंदर बैठी हुई है, अंदर प्रवेश कर चुकी है ये नींद, इसको निकालना है, इसको दूर कर देना है। इसलिए अंदर के नींद को भी परित्याग कर दो। वो अंदर की नींद है अज्ञान रूपी नींद, जिसको ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति आंतरिक नींद में सोए रहते हैं। इसलिए श्री जी कहते हैं कि ज्ञानी बन जाओ कि देश में क्या कुछ हो रहा है,
और देश की संस्कृति बचाने के लिए कितना कुछ जागरूक होना चाहिए। ये आंतरिक बात है, इसको भी समझने के लिए कोशिश करो, चेष्टा करो, क्योंकि एक बार अगर देश मुगलों के हाथ में चला गया पूरी तरह तो फिर छूट पाना मुश्किल है। इसलिए यही सब ये लोग चाहते हैं कि पूरे लोग इस्लामी बन जाएं, इस्लाम के मानने वाले बन जाएं, तब हिंदू धर्म कहाँ बचेगा, कहाँ रहेगा। इतना महान धर्म, इतने हमारे धर्म ग्रंथ, इतने हमारी प्राचीन संस्कृति, पुरानी परंपराएं, मान्यताएं, ये सब चीज नष्ट हो जाएंगी। इसलिए श्री जी कहते हैं कि अज्ञान रूपी नीति को छोड़ करके राजाओं तुम लोग खड़े हो जाओ। छूटत है रे खड्ग क्षत्रियों से। फिर कहते हैं कि क्षत्रियों के हाथ से खड्ग मतलब तलवार छूट रहा है। क्षत्रियों का धर्म है कि तलवार चलाएं, तलवार से शत्रुओं का वध करें, शत्रुओं का नाश करें, इसलिए तो तलवार है। पर क्षेत्रीय लोगों के हाथ से तलवार छूट जाए, क्षेत्रीय लोग डरपोक बन जाए और डरपोक बन करके वो क्या करें कि बस तलवार रखे रहें, तलवार को केवल सजाने की चीज बना करके रखे, प्रयोग न करें, तो क्या अर्थ हुआ उसका, क्या मान्यता हुई उसकी। इसलिए क्षेत्रियों को चाहिए युद्ध मैदान में डटे रहे, तलवार हाथ में लेकर के रहे, कभी अपने आप को कमजोर न समझें। धर्म जात हिंदुआन। फिर कहते हैं हिंदुआन मतलब हिंदू धर्म। हिंदुओं का जो धर्म है वही सनातन धर्म है, क्योंकि प्राचीन काल में इसे आर्य धर्म भी कहा जाता था, फिर सनातन धर्म करके भी इसको कहा गया और आज हिंदू धर्म के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। तो ये जो हिंदू धर्म है, ये धर्म जात हिंदुआन, हिंदुओं का धर्म नष्ट हो रहा है। ये सारे के सारे हिंदुओं को धर्म परिवर्तित करने के लिए लगे हुए हैं। इस्लामी भी इसी में लगे रहे, ईसाई भी इसी में लगे रहे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि हिंदुओं का धर्म महान धर्म है, प्राचीन धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वो धर्म कभी नष्ट नहीं होना चाहिए, वो धर्म हमेशा बचा हुआ रहना चाहिए। धर्म ही चला गया, धर्म ही नहीं रहा तो जीने का क्या अर्थ हुआ। धर्म छोड़ करके जीने से तो मरना भला है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए हरेक को खड़ा होना होगा, विशेष करके क्षत्रियों को आगे आगे पंक्ति में उन लोगों को खड़ा होना होगा। बाकी और लोग भी उनके पीछे पीछे खड़े हो जाएं और सारे के सारे मिलकर के धर्म, हिंदू धर्म की रक्षा करें, अन्यथा हिंदू धर्म बचेगा नहीं। सत न छोड़ो रे सत्यवादियों। फिर कहते हैं सत्यवादी। सत्यवादी कौन है? जो सत्य को अपना सिद्धांत मान करके चलते हैं, झूठ का बर्ताव न करना, झूठ न बोलना, झूठे लोगों का साथ संगत न करना, झूठे लोगों के साथ उठना बैठना न करना, सत्य को ही अपना सिद्धांत मान करके चलना, उनको सत्यवादी कहा जाता है। तो कहते हैं कि हे सत्यवादियों, आपका सत्य तो छूट रहा है, सत्य छूटा तो आप कहां से सत्यवादी रहोगे। इसीलिए अपने निष्ठा को न छोड़ो, अपने सत्य और धर्म को न छोड़ो, उसको पकड़े रखो हे सत्यवादियों। जोड़ बड़े हो तुर्कान। ये तुर्किस्तान से आए हैं ना, मुगल लोग कहां से आए थे? तुर्किस्तान से आए थे। आज भी है तुर्किस्तान। वहां से मुगल लोग घोड़ों में चढ़ चढ़ करके लूटने के लिए भारत आए। इतना दूर से चल करके तुर्की लोग चल करके आए। सारे हिंदुस्तान के राजा खड़े हो जाते, तुर्कियों को कब खत्म कर देते, एक भी नहीं बचता। परंतु राजाओं में परस्पर द्वेष होने के कारण क्या हुआ कि विदेश से आकर के वो विजयी हो गए और हमारे लोगों को ही सेना में भर्ती करके हमारे लोगों से ही हमारी जनता को मरवाने लगे। ब्रिटिश ने भी यही किया, हमारे लोगों को ही सेना में उन्होंने नियुक्त किया और उन सेनाओं के द्वारा हिंदुओं को ही मारा। हिंदू सेना ही हिंदू को मार रही है। इस तरह से मुगलों ने भी यही कार्य किया। तो श्री जी महाराज कहते हैं इनका जोर बढ़ता जा रहा है, इनको कमजोर कर दो। और इनको कमजोर करने का एक ही उपाय है कि भारत के सारे राजा लोग इकट्ठे हो जाएं। और वो जमाना ऐसा था
कि जैसे आप देखते हैं सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा। तो आप देखिए कि मुगलों ने, तुर्कियों ने भारत को बहुत बार लूटा है। तो मोहम्मद गजनी कहते हैं ना, उसने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा। वहां के सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात जो भी मिला वो लूट लूट करके वो ले जाता रहा। तो इतने बार लूटने आया तो उस समय जाति पाति वर्ग वर्ण की व्यवस्था होने के कारण लड़ाई लड़ने का हक केवल क्षत्रियों को दिया गया था, ब्राह्मणों को भी नहीं दिया गया था, वैश्यों को भी नहीं दिया गया था, शूद्रों को भी नहीं दिया गया था, महिलाओं को भी नहीं दिया गया था। युद्ध मरण लड़ने का हक केवल क्षत्रियों को है। तो क्षत्रिय सेना की संख्या कम हो गई और वो भी निर्बल सेना खड़ी रही। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज इसमें संशोधन करके चाहते थे कि देश में विपत्ति आ जाए तो ब्राह्मण भी लड़े, क्षत्रिय भी लड़े, वैश्य भी लड़े, शूद्र भी लड़े, सब मिलकर के लड़े। या जातीय भेदभाव की क्या जरूरत है? देश पर ही विपत्ति आ गई तो देश ही नहीं रहेगा तो जाति कहाँ बचेगी, धर्म कहाँ बचेगा, संस्कृति कहाँ बचेगी, सभ्यता कहाँ बचेगा? कुछ भी तो नहीं बचेगा। इसलिए उस समय ये इस जाति का काम है, पढ़ना पढ़ाना ब्राह्मणों का काम है, देश रक्षा करना क्षत्रियों का काम है, व्यापार करना वैश्यों का काम है, और दूसरों की सेवा करना, इन 3 जातियों की सेवा करना ये शूद्रों का काम है। ऐसे करके वर्ण व्यवस्था का विस्तार करके भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। विपत्ति आ जाए तो हरेक को देश रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए, हरेक को देश का एक सिपाही बन करके रहना चाहिए, अन्यथा देश बचेगा नहीं। श्री प्राणनाथ जी महाराज यही चाहते थे, क्योंकि उस समय क्या था कि जाति पाति के चलते ब्राह्मण लोग ही पढ़ाएं ऐसे कोई जरूरी नहीं है। पढ़ा लिखा क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, शूद्र होगा, वो भी पढ़ा सकता है, पर ब्राह्मण लोगों को व्यवस्था दी गई। और फिर वैश्य लोग व्यापार करें, अच्छा जानकार है तो ब्राह्मण भी व्यापार कर सकता है, क्षत्रिय भी व्यापार कर सकता है, शूद्र भी व्यापार कर सकता है। और शूद्र जाति सेवा करें, ये क्या जरूरी है? ब्राह्मण भी सेवा कर सकता है, क्षत्रिय भी, वैश्य भी। ये जातीय व्यवस्था का उन्मूलन कर देना और सब जाति को सब काम करने का अधिकार देना। ये जातीय व्यवस्था केवल जन्म सिद्ध न रख करके कर्म सिद्ध रख देना। जो जो कर्म करता है उसकी वही जाति है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं बनता है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। कहते ना, जन्म से तो हर कोई शूद्र होता है, अज्ञानी होता है, अज्ञानी और अछूत जैसा होता है, वो शुद्धता से नहीं रह सकता है। फिर संस्कारात् द्विज उच्यते, उसमें जब संस्कार दिया जाता है, जनेऊ पहनाया जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार से उसको संस्कारित किया जाता है, तो द्विज कहलाता है। वेद पढ़ने लग जाता है तो वेद पाठी भवेद विप्र, ब्राह्मण विप्र कहलाता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, पर ब्रह्म को जो जानता है उसी को ब्राह्मण करके कहा जाता है। तो ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म को जानने वाला, भले ही वो वैश्य में पैदा हुआ हो, शूद्र में पैदा हुआ हो, क्षत्रिय में पैदा हुआ हो, किसी जाति में पैदा हुआ, ब्रह्म की जानकारी रखता है तो उसे ब्राह्मण मानना चाहिए। ये वैदिक उन्मूलन भी है, और श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी इस उन्मूलन में और जोर लगाया, और उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण ऐसा है कि ब्रह्म कर्म से रहित है, दूसरा चंडाल ऐसा है कि सब धर्म कर्म करता है। अब कहो काके छुए अंग लागे छूत, अधमतम विप्र अंग चांडाल अंग उद्योत। श्री जी कहते हैं अब छुआछूत की बीमारी किससे लगेगी, उस ब्राह्मण से या उस शूद्र से? ब्राह्मण अपवित्र है, जो मर्जी खाता है, शूद्र पवित्र है, भजन भक्ति में लगा हुआ है, तो छूत किसके छूने से छूत लगती है? प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये छुआछूत की बीमारी, इससे देश को, समाज को, राष्ट्र को, मानवता को और पूरे भारतवर्ष को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसी के चलते बहुत सारे लोग ईसाई बन गए, बहुत सारे लोग बन गए इस्लामी बन गए, बहुत सारे लोग बुद्धिस्ट बन गए। तो ये
हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा एक डैमेज है, बहुत बड़ा एक नुकसान है। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं सब मिलकर के देश की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ। जाति पाति वर्ग वर्ण ये विचार को तोड़ करके बस एक परमात्मा और एक क्या श्री जी महाराज कहते हैं ना, एक जाति परमात्मा की है, एक जाति समाज की है। जात एक खसम की और न कोई जात, एक खसम एक दुनिया उड़ गई दूजी बात। एक परमात्मा की जाति है, एक दुनिया की जाति है, और तीसरी जाति है ही नहीं। इस तरह से प्राणनाथ जी ने जातीय प्रथा का भी उन्मूलन करते हुए सभी को सजग होकर के देश रक्षा, धर्म रक्षा, संस्कृति रक्षा की शिक्षा उन्होंने दी। इसी शिक्षा को हम लोग भी सुन रहे हैं और हम में भी वही चेतना जागे, इस प्रयास में हम सब लोग लगे हुए हैं। तो ये वीर रस में जो वाणी उतरी हुई है, इसकी 2 चौपाई आपके समक्ष हम रख पाए हैं। आगे फिर जो जो श्री जी महाराज कहते जाएंगे हम सुनते रहेंगे और जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ मंगलधाम में जो भंडारे की सेवा, राजभोग और भंडारे की सेवा है, महाराष्ट्र नासिक से परमधाम वासी बलराम जी प्रसाद और यशोदा जी के पुण्य तिथि पर श्रीमती सावित्री, त्रिभुवन नारायण और पीयूष तथा परिवार की ओर से हमें सेवा मिली है। उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। और राजभोग और भंडारे की सेवा परमधाम वासी प्रकाश चंद्र मिड्डा, जमुना देवी मिड्डा, सुदर्शन नैयर की पुण्यतिथि पर श्रीमती स्वदेश नैयर की ओर से सेवा हमें प्राप्त हुई है। तो धामवासी आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि और जो सेवा हमें भेज रहे हैं उनके प्रति मंगल भावना, मंगल कामना व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को ये विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। छूटत है रे खड़ग क्षत्रियों से, धर्म जात हिंदुआन, सतन छोड़ो रे सतवादियों, जोरा बड़ो तुर्कान, जोरा बड़ो तुर्कान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
Sir